So in today's lecture, we are starting with सर the new topic called as geometrical optics. इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते थे कि व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स ये क्या एक फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम लाइट के नेचर के लाइट के प्रोपोगेशन मतलब लाइट का चलना उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो पहले तो न्यूटन ने सजेस्ट किया था कि लाइट एक पार्टिकल है. लाइट एक पार्टिकल है, एक छोटे टाइनी पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ऐसा न्यूटन ने सबसे पहले कहा था इन 17th सेंचुरी. एंड मीनवाइल 10 साल बाद उनके हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट आए. उन्होंने कहा कि लाइट इज अ वेव. लाइट एक वेव है. लाइट एक स्ट्रेट पार्टिकल के फॉर्म में नहीं चलती. लाइट एक वेव है और वो वेव के फॉर्म में चलती है. ये प्योरली एक एनर्जी, उसको कोई मास नहीं है, ऐसा हाइगन्स का मानना था. लेकिन बाद में जाके पता चला कि लाइट स्ट्रेट फॉर्म में भी चलती है और वो वेव फॉर्म में भी चलती है. मतलब लाइट को मास भी होता है और ये इसके अंदर जो वेव है मतलब उसको एनर्जी भी होती है. ये बाद में जाके पता चला हमें. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड द वेव. सो लाइट इज नथिंग बट इट इज अ लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. बाद में जाके हमें पता चला लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. इसको पार्टिकल नेचर भी होता है जैसे कि न्यूटन ने कहा, और इसको वेव नेचर भी होता है जैसे कि हाइगन्स ने कहा था. ठीक. फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम इसको सेपरेट सेपरेट डील करेंगे ताकि हम इसको क्लियरली देख पाए. पहले तो हम न्यूटन के नजरिए से देखेंगे, दैट इज वी विल स्टडी द रे ऑप्टिक्स, जिसके लिए हमने आज का टॉपिक ओपन किया है. और आगे के टॉपिक में जिसको हमने नाम दिया है वेव ऑप्टिक्स, वहां पे हम हाइगन्स के नजरिए से इस टॉपिक को देखने वाले हैं. तो हम इसको पहले न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दैट इज उसको नाम देंगे हम रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसको हम कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइगन्स वेव ऑप्टिक्स. सो क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूटन ने जो बताया था. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? जहां पे हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलने वाली एनर्जी कंसिडर करेंगे, वेयर द लाइट इज ट्रीटेड एज अ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इसको हम कहेंगे, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं. सो व्हेन द लाइट स्ट्राइक सम सरफेस, किसी सरफेस को जब लाइट टकराएगी, जैसे कि कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि ये कोई सरफेस है, सेमी पॉलिश्ड सरफेस है. यहाँ से हमने इसके ऊपर लाइट थ्रो की, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, लाइट यहाँ पे ये मीडियम को रिफ्लेक्ट होगी. सॉलिड मीडियम है ये, मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी. हमने कहा कि ये है रिफ्लेक्शन. और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम रिफ्रैक्शन भी होगा. रिफ्रैक्शन. तो पहले तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कंसिडर करेंगे द लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी. तो दोनों प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. फिर हमने लिखा रे ऑप्टिक्स ट्रीट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रेज. तो यहाँ पे जो लाइट निकलेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने दिखाई है, ये जो सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी लाइट ट्रैवलिंग. इसको हमने नाम दिया है रे. ऐसे एक ही लाइट नहीं जाएगी या एक ही रे नहीं जाएगी, ऐसे बहुत सारे रे निकलेंगे, लेकिन फॉर आवर पर्पज हम एक रे भी दिखा सकते हैं. सो एक्चुअल में देयर विल बी बंचेस ऑफ रे, जिसको हम बीम भी कहते हैं. we call it as beam. Bunches of ray will be called as beam. So what we are concerned with the image formation and deals with the study of the simple fact, जैसे कि law of reflection हो गया and law of refraction by geometry. So we'll totally focusing on the geometrical method where the light will strike on some medium, it will reflect and it will refract. So the law by which it will reflect and refract, that we will going to study in this topic. And what we are considering, light as a particle in the form of, when we study geometrical optics, it is in the form of ray, and there are many rays will be called as beam. So as you can see, what is ray? It is just a single, what we can say, a single line, a source in from the source, a single line which we are drawing to represent the light which is coming out of the source. तो उसको कहेंगे हम ray.
So it is just an imaginary line drawn in the direction of light it which is traveling. ऐसे बहुत सारे लाइंस या ऐसे बहुत सारे रेज निकलेंगे किसी भी सोर्स के अंदर से, उसको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट और बंच ऑफ रेज. ठीक है. सो दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द लाइट propagation so that we can analyze when it is striking on a plane mirror और कर्व सरफेस के ऊपर जब स्ट्राइक होगी तब हम उसको इजीली ज्योमेट्रिकल वे से ट्रीट कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाया है. Let's understand the reflection of light. What is meant by reflection of light? When a ray of light is incident at a point on this surface, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, this is a source of light. वहां से हमने एक रेल दिखाई है which is coming in a straight line like this, striking on this surface which is a solid surface. So the light has a two option depending upon the material of the medium. It may reflect, it may refract. अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसका मतलब होता है कि लाइट गो बैक इन द सेम मीडियम. यहाँ पे एयर था, लाइट विल बी इन द सेम मीडियम एयर. If there is a refraction, the light will pass or penetrate through the medium and it will enter to the other side. Let's say यहाँ पे ये water है, so it will enter into the other medium. So we will see both the properties of light when it will reflect, what are the laws of reflection. When it will refract, we will study what are the laws of refraction one by one. And one more thing to note, which is coming on the surface, that surface can be a plane surface, मतलब वो मिरर कहेंगे उसको, प्लेन मिरर, एंड इट कैन बी अ कर्व्ड सरफेस. दोनों हम नेचर पढ़ेंगे. So we will see three different mirrors or three different polished surfaces from which the light will reflect. So पहले हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखेंगे. पहले इसमें देखो प्लेन मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है. लाइट आएगी और किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट आएगी और वही सेम एंगल से लाइट निकल के चली जाएगी. कॉनकेव सरफेस पे वही होगा. लेट्स से द लाइट इज स्ट्राइकिंग एट अ पॉइंट O, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. और कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ऐसा होगा. कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ स्फीरिकल पोर्शन. स्फीरिकल पोर्शन को अगर हम कट कर देंगे, उसका एक पोर्शन पॉलिश्ड होगा कॉनकेव मिरर, दूसरा सरफेस हम पॉलिश करेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा. तीनों का लॉ, गवर्निंग लॉ सेम ही है. वो जानने के लिए देखो व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंट. प्लेन मिरर से समझाता हूँ. प्लेन मिरर को हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसको नॉर्मल कहते हैं, और जहां से लाइट आई है सरफेस को स्ट्राइक करेगी. तो ये जो इनकमिंग लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट. और जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम हैपेंस विद दिस टू केसेस. एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से दिखाते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम आर से. सो अंडरस्टैंड दिस बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो बचपन में हमने पढ़ा था. क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन. मतलब ये अगर तीनों एक्स वाई प्लेन में है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी जाके नॉर्मल जेड प्लेन में होगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्स वाई प्लेन में होगी. ऐसा नहीं होगा. तीनों की तीनों विल लाई इन द सेम प्लेन. दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चाहे प्लेन मिरर रहे चाहे कर्व्ड मिरर रहे, ये सभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू. यहाँ पे भी देखना, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल लाई इन द सेम प्लेन. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. ये अगर 37 डिग्री है तो दिस रिफ्लेक्शन एंगल विल आल्सो बी 37 डिग्री. सो फ्यू क्यू पॉइंट्स. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. उसके कुछ केसेस हमने यहाँ पे दिखाए. क्या केस हो सकती है? अगर प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर की नॉर्मल होती है,
अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट आएगी, मतलब थीटा कितना होगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, 0 डिग्री। सो इट विल टर्न बैक बाय 180 डिग्री और रिटर्न सेम पाथ में चली जाएगी। ऐसे दो केसेस हमें कॉनकेव मिरर में भी दिखेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास होती है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ से अगर तुम नॉर्मल दिखाओगे तो ये नॉर्मल ये होगी, दिस इज द नॉर्मल। So it is coming parallel to the normal, it will go parallel to the normal. So angle of incident is 0, angle of reflection will also be 0. दूसरा केस ये हो सकता है, coming parallel to the principal axis, यहाँ पे strike करेगी, which is again making an angle 0 degree with the normal, return चली जाएगी. Same case will happen for convex mirror. Second point, when the light do reflect, उसकी frequency, wavelength और speed change नहीं होती, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में फर्क आता है और जनरली रिफ्लेक्शन के बाद वो डिक्रीज होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर किसी इरेगुलर सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इट विल फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि सरफेस इज नॉट फ्लैट, नॉट अ कर्व्ड सरफेस, इट इज इरेगुलर सरफेस। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूजन कहते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। So we'll understand the formation of image formed by plane mirror. प्लेन मिरर से इमेज कैसी फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मिरर हमने प्लेस किया है, दैट इज अ प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने किसी डिस्टेंस, लेट से मान लो 3 सेंटीमीटर पे रखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी हमने देखा, विच इज फॉर्मिंग एट 3 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। अभी एग्जैक्टली कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इसका कंस्ट्रक्शन देखो एक बार। तो लेट से यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी, मिरर के ऊपर से टकराएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फुल्ली फॉलो होगा। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर लाइट स्ट्रेट गिरती है मिरर के ऊपर तो ट्रेस बैक करेगी पाथ और पीछे चली जाएगी। लेकिन हमें लगता है, हमारे आंखों को ऐसा लगता है कि ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ये जो लाइट जा कहाँ से रही है, ये जो लाइट जा रही है, हमें लगता है कि वो लाइट पीछे से आ रही थी और ऐसे आगे जा रही है। तो एक्चुअल में लाइट आके यहाँ से निकल जा रही थी, लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि लाइट जो है वही ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन, इल्यूजन इज द प्रॉपर वर्ड, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द मिरर, हमें उसके अंदर ही इमेज दिखाई पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर हमें उसकी इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसा कि हमने देखा कि ये अगर x डिस्टेंस पे है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, x यूनिट, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज इरेक्ट if the extended object is placed parallel to the mirror, ठीक है। यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये जो इमेज है ये अगर वर्टिकली इस ओरिएंटेशन में रखी है, मतलब इरेक्ट रखी है, तो इसकी इमेज भी इरेक्ट ही दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आदमी खड़ा है तो पैर ऊपर दिख रहे और सर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पे हेड है, अगर ये हेड है इसका तो ये हेड ही दिखेगा, ये हाथ है तो ये हाथ ही दिखेंगे, ये पैर है तो पैर ही नीचे दिखेंगे, अगर पैर नीचे है तो पैर नीचे दिखेंगे, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखेगा। सो द इमेज विल बी इरेक्ट ऑलवेज व्हेन यू प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इमेज इज इन्वर्टेड इफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। यहाँ पे पहले हमने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, ऑब्जेक्ट हमने पैरेलल रखा था, पैरेलल टू द मिरर, तो ये इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं इस प्रकार से, प्लेन मिरर को अगर कोई ऑब्जेक्ट हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो इनवर्ड उल्टी हो जाएगी। मतलब ये अगर साइड ए है तो हमें इसका अपोजिट पोर्शन ए दिखाई पड़ेगा। ये बी पोर्शन है और दिस इज अ बी पॉइंट ऑफ दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट,
तो जब हम मिरर में देखेंगे तो ये बी ऑब्जेक्ट यहाँ दिखना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखेगा, इट विल लुक एट हियर, बी यहाँ दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि इन दिस फिगर ये ए बी है, ए बी तो ए बी इरेक्ट ही दिखेगा क्योंकि ये पैरेलल है। कोई सी पॉइंट है, सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट अगर राइट हैंड साइड में है तो उसकी इमेज हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई पड़ेगी, दैट इज इट विल बी इन्वर्टेड। परपेंडिकुलर रखोगे तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, पैरेलल टू दिस रखोगे तो इमेज इरेक्ट ही रहेगी। ठीक है। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज होगी। इमेज ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट होगा तो इमेज भी उसकी इरेक्ट होगी जब वो उसके पैरेलली हम प्लेस करेंगे। अगर उसके परपेंडिकुलर, उसके मतलब मिरर के परपेंडिकुलर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज जो होगी वो इन्वर्ट होगी, मतलब ए पॉइंट बी हो जाएगा और बी पॉइंट ए हमें दिखाई पड़ेगा। इसे छाप लो।